आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड फोर्स। तो मोशन और फोर्स के बारे में जानने से पहले हम लोगों को पहले और भी कुछ जानना पड़ेगा, जैसे मेजरमेंट्स और स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सारा जो डेफिनेशन है वो लिखे हैं। तो वो आप यहाँ से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम अपने कॉपी में वीडियो ऑन करा के करके कुछ सम्स करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करना पड़ता है, आप लोगों को सम्स करना पड़ता है आप लोगों को। जो भी हो, पहले देखिए, स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो जो जिसका दो पार्ट होता है। एक होता है नंबर और यूनिट। सिर्फ नंबर और यूनिट से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 हो गया नंबर या मैग्नीट्यूड, और डिग्री सेंटीग्रेड उसका यूनिट। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटी। वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो तीन चीज लगेंगे। एक लगेगा नंबर, फिर लगेगा कौन सा डायरेक्शन में, और फिर लगेगा उसका यूनिट। जैसे वेलोसिटी, एक कार आ रहा है, ठीक है, एक सर्टेन वेलोसिटी लेके एक कार आ रहा है, क्या कैसे 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड में आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? उत्तर से दक्षिण, साउथ टू सॉरी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमको इधर नॉर्थ टू साउथ मेंशन करना पड़ रहा है। तो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी आता है। तो पहले देखते हैं ये वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या चीज होता है। उससे पहले भी आता है डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस होता है कि एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस इज हाउ मच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन। कितना जगह ट्रैवल किया है वो ऑब्जेक्ट, वो है उसका डिस्टेंस। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना चेंज है। जैसे देखिए जो पिक्चर है वहां पे दिखाया जा रहा है डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट उसका एक स्ट्रेट लाइन पे उसका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस है वो कितना पाथ ट्रेवल किया है। जैसे आप लोगों को यहाँ से शाम आ सकता है, दो पॉइंट है ए और बी। एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, पहले गया इधर 2 मीटर, फिर गया इधर 4 मीटर, फिर गया इधर 2 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस होगा 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर, 8 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? डिस्प्लेसमेंट होगा बस इतना, जो क्या है 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर। अगर एक ऑब्जेक्ट मानो 1, ऑब्जेक्ट 1 अगर इस पास से जाएगा
और ऑब्जेक्ट 2 इस पास से जाएगा, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बट डिस्टेंस कवर्ड अलग होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गया। अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका मतलब है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पोजीशन कितना चेंज हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ कितना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और फिर वो डिस्प्लेसमेंट होने का टाइम मिलेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और स्पीड, स्पीड हो गया जिस रेट से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे तो वो कौन सा पाथ ट्रेवल किया है, यहाँ पे वो मैटर करता है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो और डिस्टेंस ज्यादा हो, तो उसका स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड सिर्फ टाइम फ्रेम में ही होता है ऐसा नहीं, स्पीड हर चीज का फ्रेम में होता है। जैसे हम लोग ये जो डाटा, ये जो मोबाइल में बोलते हैं इंटरनेट का स्पीड कम है, इंटरनेट का स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे किसी का पोजीशन थोड़ी ना चेंज होता है। यहाँ पे होता है कि डाटा डाउनलोड या अपलोड कितना किलोबाइट या मेगाबाइट हो रहा है पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड मतलब सिर्फ टाइम का फ्रेम में ही होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। पर वेलोसिटी है सिर्फ वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ही होता है। जैसे दिखाते हैं, मानो ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों को ही इधर यहाँ से ए से बी जाने में 1 सेकेंड लगे, या 1 सेकेंड कुछ ये हो जा रहा है तो 2 सेकेंड लगे, दोनों का ही टाइम लगे 2 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए जो स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, स्पीड होगा उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है, ऑब्जेक्ट 1 डिस्टेंस कवर किया है 8 मीटर, तो ये होगा 8 मीटर। कितना सेकेंड में किया है, 2 सेकेंड में किया है, तो इसका स्पीड होगा 4 मीटर पर सेकेंड। पर वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा 4 मीटर पर 2 सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कवर किया है पर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है इसका 4 मीटर ना, तो और वो किया है 2 सेकेंड में। तो ऑब्जेक्ट 1 का ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अब आया ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 का स्पीड कितना होगा। ऑब्जेक्ट 2 ने तो ये शॉर्ट पाथ कवर किया है ना, तो उसका डिस्टेंस 4 मीटर होगा और टाइम लगा है उसको 2 सेकेंड दोनों, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 2 दोनों को ही 2 सेकेंड लगा है। तो इसका स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। पर सेम नहीं आएगा, इसमें और एक बात है। जैसे देखो, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, यहाँ पे एक डायरेक्शन के कुछ लिखना पड़ेगा, नॉर्थ टू साउथ।
या कोई और डायरेक्शन, और यह डिग्री में डायरेक्शन। ये एक प्लेन है, इसको अगर हम ऐसे एक्स वाई प्लेन में कर ले तो भाया 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री एंगल में एक्स प्लेन में गया है, तो ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 डिग्री। तो जो भी हो, आपको वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। ये दोनों एक ही है ऑब्जेक्ट 2 के लिए, पर थोड़ा सा अलग। इसका डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर है और ये स्केलर है, और इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों स्केलर है। इधर देखिए, स्पीड और वेलोसिटी के उसके साथ एक दो कार का पिक्चर दिया हुआ है। एक कार का स्पीड लिखा है, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे का लिखा है वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। फिर आता है एक्सेलरेशन। अब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता है, उसका कोई मोशन नहीं हो सकता है, या वो एक वेलोसिटी में चल सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी में चल सकता है, पर उसका वेलोसिटी भी तो चेंज हो सकता है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे एक गाड़ी जब सेकेंड गियर से थर्ड गियर से पे जाता है, तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे ना, वो उसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो एक्सेलरेट किया, उसका वेलोसिटी इंक्रीज किया, स्पीड नहीं। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है जब, तब हम बोल रहे हैं वो गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है। कोई एक गाड़ी रेस्ट में था, वो नहीं, मतलब वो चल नहीं रहा था, फिर उसका इंजन स्टार्ट किया, फिर उसका एक्सेलरेटर ऑन करना पड़ता है, एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है ताकि वो एक्सेलरेट करे, ताकि गाड़ी चलने लगे। क्योंकि पहले उसका स्पीड वेलोसिटी था 0, फिर 0 से लेके उसका वेलोसिटी मानो होगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 0 से लेके 20 गया, यही होता है एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन को ऑपोजिट, जस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे एक गाड़ी चल रही थी एक वेलोसिटी लेके, चलते चलते वो रुक गई, तो उसका वेलोसिटी था 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 0। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। या एक गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही थी, फिर आगे देखा कि सामने बम्पर है, तो उसने स्पीड का उसका घटा लिया, तो ये जो ज्यादा स्पीड से कम स्पीड गया, तो ये होता है रिटार्डेशन। अब देखिए, इससे छोटा छोटा सम कैसे हो सकता है। जैसे एक गाड़ी 5:30 बजे में, एक गाड़ी 5:30 बजे देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, ये मीटर सेकेंड ये सब किलोग्राम ये सब एसआई यूनिट है जो इंटरनेशनली जिसका मान्यता है।
तो 20 मीटर पर सेकेंड में चल रही थी। फिर 5 32 PM में देखा गया उस गाड़ी का स्पीड हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, कुछ ज्यादा ही हो गया जो भी 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 2 मिनट में गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना हुआ, इसको ऐसे निकालेंगे। इसका वेलोसिटी का डिफरेंस लेते हैं। ये सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा तो प्लस माइनस अलग होगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे ये अगर होगा 40 डिग्री नॉर्थ, तो इसको भी 40 डिग्री नॉर्थ होना है, नॉर्थ है। नहीं तो कैलकुलेशन ऐसे सिंपली प्लस माइनस आप नहीं कर पाओगे। तो कितना चेंज होगा, 60 हुआ 20 से मीटर पर सेकेंड, और वो कितना सेकेंड में हुआ, 2 मिनट में हुआ। 2 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 120 सेकेंड। ये हो गया सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करना है कितना हुआ, ये 40 और इधर हुआ 120, और इधर यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, फिर उसको सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों सेकेंड, इधर ये सेकेंड आके इधर मल्टीप्लाई हो गया। जैसा हम लोगों का फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करो फ्रैक्शन को, तब जो होता है वही हुआ। तो ये रहा उस गाड़ी का एक्सेलरेशन। अब मानो उल्टा हुआ, ठीक है, गाड़ी, अब मानो वो गाड़ी 5:32 PM में 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके चल रहा था, ठीक है। फिर उसके सामने वो चलते चलते उसके सामने एक इंसान आ गया, उसने ब्रेक कस दिया, तो इसमें उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो अभी उसका क्या हुआ, क्या एक्सेलरेशन हुआ, नया वेलोसिटी हुआ 0। पहले वेलोसिटी था 60, ये सब मीटर पर सेकेंड में है। और फिर ये करने में उसका कितना टाइम लेगा, 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। फिर उसका ये हो रहा है 60/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इससे सेम ही है, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसका डायरेक्शन ही इसका डायरेक्शन होगा। पहला का भी ये, इसका भी डायरेक्शन वही होगा। ये लिखते नहीं है बार बार, बट आपको पता रहना चाहिए कि इसका डायरेक्शन है। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। तो जो भी हो, इसका ये क्या है, अब यहाँ पे तो 60 नहीं आएगा, यहाँ पे -60 आएगा। क्यों ना, 0 -60, तो इधर आएगा -60, तो इधर आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में।
अब इसका रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही सेम डायरेक्शन पे। अब और एक दिखाते हैं जहां पे ये जो डायरेक्शन है वो मैटर कर रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था, पहले वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी था, एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट टू द लेफ्ट। फिर उसका फाइनल वेलोसिटी हुआ 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। ये जो इधर से इधर होने में इसको टाइम लगा, ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी चेंज करने में उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा 100 सेकेंड। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा, ये जो अगर राइट होगा और ये अगर लेफ्ट होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्योंकि माइनस होने से वो चीज पूरा उल्टा हो जाता है, लेफ्ट का ऑपोजिट होता है राइट, नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ। अब हम माइनस दे रहे हैं तब इसको भी हम राइट कर लिए। अब क्या करेंगे, ये फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, यही हो रहा था ना। अब v फाइनल अभी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, उससे माइनस करेंगे किसको ना, v इनिशियल को। अब v इनिशियल या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो लेफ्ट पे है पर ये तो राइट में है, इसको तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसको यूज करेंगे -20 मीटर पर सेकेंड और फिर टाइम में लिखेंगे 100 सेकेंड। तो इधर लिखेंगे 20, इधर माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, फिर 20 मीटर पर सेकेंड में है सब, और इधर 100 सेकेंड। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे 40/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन आया 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अभी बोलिए, क्वेश्चन है किसी का? तो हम हम एज्यूम कर ले रहे हैं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और प्रोसीड कर रहे हैं। मैडम देयर आर नो क्वेश्चंस। जी 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 अभी कर रहे हैं। हाँ, आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं या और कोई क्वेश्चन है इसमें? कौन बोल रहे थे आप फिर से एक बार बोलिए। मैडम मैं पारुल निमी से बोल रही थी। जी मैम। नहीं है, मेरे को मैसेज आया था अनम्यूट करने के लिए, इस वजह से। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात। कोई 6 लिखा है, क्यों 6 लिखा है हमको समझ में नहीं आया।
तो हम लोग स्केलर वेक्टर क्या है वो समझे, और फिर समझे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर समझे वेलोसिटी और स्पीड क्या है, और अब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन भी समझ गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस चीज के ऊपर पूरा मैकेनिक्स खड़ा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला लॉ ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। आपके हाथ में एक पेन है, अगर आप उसको नहीं हाथ लगाएंगे तो वो वही रहेगा, वो हिलेगा झुलेगा नहीं। यही है फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ का और एक पार्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, तो वो वैसे ही चलते रहेगा जब तक उसके ऊपर और कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे। जैसे मानो फ्री स्पेस में एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। जब तक इसका इंजन चालू नहीं होगा, तब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और अगर हम लोग कार के बाद तब आप बोलोगे कि अगर एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है, तभी भी तो उसका इंजन ऑन रखना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसको फोर्स नहीं देना पड़ रहा है। तो वो क्या है कि एक कार का कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए इंजन चालू रखना पड़ रहा है, क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कार खुद ब खुद चलता। एक वेलोसिटी में ऑन कर दो, फिर वो खुद ब खुद वैसे ही चलेगा, जैसा स्पेसशिप में होता है। उधर एक बार फोर्स देने के बाद जो वेलोसिटी क्रिएट होता है, उसी वेलोसिटी वो मेंटेन करता है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, तो उसी सेम वेलोसिटी पे वो चले ही जाएगा, हजारों साल लाखों साल वैसे ही वेलोसिटी लेके चले जाएगा, अगर उसके ऊपर और एक फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ पे बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली है वेलोसिटी और उसका मास। जैसे उसका वेट कितना है, वेट नहीं, मास एक्चुअली केजी में होता है, वो कितना किया केजी का है, और उसका वेलोसिटी कितना है। अब एक वस्तु का केजी या मास तो चेंज नहीं हो सकता वेलोसिटी के साथ साथ, पर वेलोसिटी चेंज होता है। तो उसका वेलोसिटी की कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, वो उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है उसका प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों का डायरेक्शन भी एक होता है। और थर्ड लॉ है, हम सेकेंड लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड लॉ है हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप दीवार में जितना घुसा मारो, तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स देगा। आप जितना जोर से घुसा मारोगे, आपके हाथ में उतना जोर से लगेगा। अगर एक घोड़ा का गाड़ी है, तो घोड़ा भी गाड़ी को खींचता है, गाड़ी भी घोड़ा को खींचता है, फिर भी घोड़ा आगे बढ़ता है, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ती है। कैसे? क्योंकि घोड़ा सिर्फ गाड़ी को ही नहीं फोर्स देता, वो मिट्टी को भी फोर्स देता है, मिट्टी पे भी वो थर्स देता है, और उससे वो सामने आगे बढ़ता है। इसलिए गाड़ी भी आगे बढ़ती है, नहीं तो वो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स दे रहे हैं।
अब आया अब बड़ी ऑब्जेक्ट की सोचो। एक मानो एक पृथ्वी है और एक छोटा सा इंसान है, ये बॉल है। अब ये दोनों दोनों अब ये भी इसको आकर्षित कर रहा है, ये भी उसको आकर्षित कर रहा है, दोनों दोनों को सेम फोर्स दे रहे हैं। तो ये जो बॉल है ये क्यों पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है, पृथ्वी क्यों इसके पास आ नहीं जा रहा, पृथ्वी क्यों उस बॉल के पास आ नहीं जा रहा, बॉल क्यों पृथ्वी के तरफ गिर रहा है? इसका रीजन, हेलो हेलो, इसका रीजन है कि इस बॉल का मास बहुत कम है और पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है। तो ये इस बॉल के वजह से भी पृथ्वी उसके तरफ आ रहा है, पर वो इतना कम है कि उसको महसूस नहीं हो रहा है। पर ये पृथ्वी का आकर्षण, इसका मास ज्यादा होने के लिए, मोमेंटम ज्यादा होने के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बॉल पृथ्वी की तरफ गिर जा रहा है। अब आते हैं पूरा लॉ को शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला लॉ है, पहला लॉ लिख ही लेते हैं। पहला लॉ में बोला जाता है जब फोर्स जीरो है तब चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो होगा। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है इसका मतलब उसका वेलोसिटी जीरो है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई किया करेंगे तो उसका वेलोसिटी जीरो ही रहेगा। पर और अगर फ्री स्पेस में कोई भी मतलब फ्रिक्शन या कोई दूसरा फोर्स छोड़ के अगर एक वस्तु चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी लेके 5 मीटर पर सेकेंड लेके, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड लेके ही अनंत काल चलते रहेगा। अगर उसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स ना दिया जाएगा तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वही बोला जा रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, अगर फोर्स नहीं देंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। फिर आते हैं सेकेंड लॉ में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोर्स फोर्स इक्वल होगा किसके साथ, जिस रेट से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम भी, मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, मास होता है केजी में, मास होता है मास और वस्तु का मास और वेलोसिटी। एक कार का मोमेंटम है, उस कार का जितना वेट होगा और मल्टीप्लाई बाय वो जो जिस वेलोसिटी से चल रहा है। अगर उसका वेलोसिटी जीरो होगा तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा, वो जितना भी भारी भरकम चीज हो ना। एक बॉल आप थ्रो किए हो, अब बॉल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, अब मास है 0.01 किलोग्राम और उसका वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो मोमेंटम होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन होगा, तो फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही है सेकेंड लॉ। अब इसको हम और भी इलाबोरेट कर सकते हैं।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब अब मास तो चेंज नहीं हो सकता, रेट मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ एम भी चेंज चेंज इनका जो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ एम भी डिवाइडेड बाय टाइम होगा। अब मास का क्या चेंज होता है, नहीं होता है ना। एक अगर 1 किलो मतलब अगर 1 किलो वेट का क्या बोले, हाँ हाँ, एक बुक का अगर वेट है 1 किलोग्राम, तो ऐसा नहीं कि उसको आप फेंक दिए, ज्यादा वेलोसिटी में फेंक दिए या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए, फिर उसका वेट कम गया, वो फाट सकता है, पर उसका वेट टोटल वेट सेम ही रहेगा। तो एम चेंज नहीं हो सकता। क्या चेंज हो सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो एम चेंज नहीं हो सकता, तो क्या चेंज होता है, हो सकता है चेंज ऑफ वेलोसिटी हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। और फिर आता है टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी और टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ को लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। ये है मास, ये केजी में है, और ये एक्सेलरेशन है। अब मास का एसआई यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब फोर्स का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं न्यूटन, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। फिर आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है, जो एक्शन फोर्स होगा, एक्शन का जो फोर्स होगा वही रिएक्शन का फोर्स होगा। फिर से एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या है न्यूटन 1 2 3 करके न्यूटन लॉ। ये है व्हेन F इक्वल टू 0 चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन चेंज ऑफ वेलोसिटी भी 0, और फिर है F इक्वल टू एम ए। ये है मास, ये है एक्सेलरेशन। और फिर थर्ड में है जो एक्शन होगा उसका इक्वली रिएक्शन मिलेगा। आप ये सेकेंड लॉ को भी रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको एक कैम्बिस बॉल से मारा जाएगा तो आपको उतना दर्द नहीं होगा, बट एक लोहे के बॉल से, वही साइज का एक लोहे के बॉल से मारा जाएगा तो आपको बहुत दर्द होगा। कैसे, क्योंकि वो लोहे का बॉल का मास ज्यादा है, वो ज्यादा केजी वेट है उसका, और जो कैम्बिस का बॉल है उसका वेट कम है, वो हल्का है, इसलिए उससे मारने पे आपको कम लगेगा, तो आपके ऊपर कम फोर्स, तो मान जाओ आपके ऊपर कम फोर्स अप्लाई हुआ है। फिर चलो इस पे भी थोड़ा सम कर लेते हैं, इसके भी थोड़ा सम कर लेते हैं। एक एक लोहे का बॉल है जिसका वेट है मानो 1 केजी, उसका मास है 1 केजी, उसका इनिशियल वेलोसिटी है, पहला वाला ही लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, उसका फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये अब बोलो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया था कि उसका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ हो गया। अब उसको निकालेंगे कैसे ना, F इक्वल टू एम ए, एम हो गया 1 केजी, फिर एक्सेलरेशन कैसे निकाले, फाइनल वेलोसिटी
माइनस ओ और एक लगेगा, ये होने में कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा वो भी लगेगा, तो ये मानो 2 सेकेंड लगा। तो अभी इसको कैलकुलेशन करेंगे। मास लिख दिया 1 kg, एक्सेलरेशन में ये लिख दिया फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 20, ये सब मीटर पर सेकेंड में है, और टाइम हो गया 2 सेकेंड। अगर टाइम दूसरा कोई यूनिट में होगा और ये भी दूसरा कोई यूनिट में होगा, तब आपको वो चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर में होगा तो इसको मीटर करना पड़ेगा, आवर में होगा तो उसको सेकेंड में करना पड़ेगा, तभी जाके आप एसआई यूनिट में ला पाओगे, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। अब इसको हिसाब कर लगाते हैं। ये रहा 1 kg इंटू ये 20/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो 10 हो गया। फिर इधर 1 से ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है 10 ही आ रहा है, और इधर आ रहा है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 10N। ये है एक्चुअली न्यूटन। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा सम आप लोगों के एग्जाम में शायद आएगा। अभी और नया कुछ आज नहीं सिखाएंगे, तो आप लोग बोलिए कोई चीज क्या रिपीट करना पड़ेगा, कुछ क्या रिपीट करना पड़ेगा, कोई भी स्क्रीन क्या फिर से दिखाना पड़ेगा, किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। मैम दे रहा हूँ डाउट्स, चैट सेशन में कुछ नहीं आया अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम और कुछ सम्स करवा देते हैं, और कुछ मैम सम्स। अभी 10 मिनट का टाइम है मैडम, आप करा सकते हैं। तो फोर्स का ही और एक सम करते हैं। जैसे मानो अभी लेते हैं एक अभी भी एक बॉली ले लेते हैं, अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, तो एक बॉली लेते हैं जिसका वेट है 2 kg, कुछ ज्यादा ही भारी है, जिसका जो पहले रेस्ट में था, फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, उसको उसको एक्चुअली उसको थ्रो किया गया, थ्रो करने के बाद एक टाइम में उसका वेलोसिटी हुआ 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जब मापा गया थ्रो करने के बाद 2 सेकेंड, फिर से 2 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद इस वेलोसिटी को मापा गया, तब अब फोर्स कितना है, कितना फोर्स अप्लाइड हुआ था उसके ऊपर। अब फोर्स कैलकुलेट करेंगे ऐसे ये में लिख दे रहे हैं, मास है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है 60, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं था, क्योंकि वो रेस्ट में था, फिर जाके उसको थ्रो किया गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं। फिर टाइम कितना है, ओहो टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो सब ऐसा ही यूनिट में है, तो हम अभी आंसर लिख सकते हैं 12 न्यूटन। और एक बात है, और एक चीज हम हेजिटेट कर रहे थे कि सिखाएंगे या ना सिखाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं। आप लोगों में बहुत सारे लोगों शायद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए हो और वहां पे सीखे हो
कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर ये एक क्वांटिटी है, ये मानो इसका लेंथ अगर ए है तो इधर इस, और ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन अगर थीटा है तो इस पोर्शन का लेंथ होगा ए कॉस थीटा और इस पोर्शन का लेंथ होगा ए साइन थीटा। वही चीज वेक्टर क्वांटिटी में भी चलता है। जैसे मानो एक फोर्स अप्लाई किया गया, ये मानो नॉर्थ, ये मानो ईस्ट, एक फोर्स, और ये होगा 45 डिग्री और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। एक फोर्स अप्लाई किया गया एफ बोल के नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका और उसका ईस्ट में वैल्यू कितना होगा, तो आप उसको निकाल सकते हो एफ कॉस 45 डिग्री। वही यही चीज वेलोसिटी के लिए भी जाता है। जैसे, और इधर ऑफ कोर्स एफ साइन 45 डिग्री। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे थे घोड़ा और गाड़ी का, घोड़ा भी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी भी घोड़ा को खींच रहा है, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ रही है। ये मानो हो गया गाड़ी और ये घोड़ा, घोड़ा पैर से, घोड़ा उसके पैर से, ये हम और एक लिख, घोड़ा उसके दो पैर से ऐसे थ्रस्ट दिया, ठीक है, सीधा नहीं, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ऐसे एक फोर्स अप्लाई किया अपने पैरों से, जो कि ग्राउंड के साथ थीटा एंगल में है। तो उसमें ग्राउंड में कितना था, कितना फोर्स दिया, ग्राउंड के दिया एफ कॉस थीटा, और गाड़ी को कितना दिया, गाड़ी को दिया एफ साइन थीटा। अब घोड़ा भी गाड़ी को जैसे खींचता है, गाड़ी भी घोड़ा को खींचता है, गाड़ी को घोड़ा एफ साइन थीटा फोर्स से खींच रहा है, तो गाड़ी भी घोड़ा को पीछे से, पीछे खींच रहा है, पीछे धकेल रहा है, कितना में, एफ साइन थीटा में। पर ये जो ग्राउंड में जो फोर्स दिया है वो ये तिरछा दिया है, उसने ऐसे दिया, तो ये ग्राउंड की वजह से ये गाड़ी को घसीट के इधर ले जा पाएगा, ये आगे बढ़ पाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। सारे पार्टिसिपेंट को बोल रहे हैं, कोई रिपीट, अगर आपको कोई किसी को रिपीटेशन चाहिए तो बोलिए, नहीं तो हम क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। पारुल मैडम, पारुल मैडम, हाँ जी मैडम मैम। जी, मैंने क्लास खत्म कर दिया है, तो हम मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। ठीक है मैडम। ठीक है, और सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू कि मेरे क्लास अटेंड करने के लिए, और आपको भी थैंक यू पारुल मैडम। ठीक है, तो मैम हम, आपको क्लास लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है मैम, मैं एंड कर रही हूँ।